हेलो बच्चों। आज हम 12th क्लास का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसका एक अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम टॉपिक के अंदर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था। तो एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज को रिवाइज कर लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या होता था, हमारे पास एक 4 रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग होती थी। उस ग्रुपिंग के अंदर क्या होता था, 3 रेजिस्टेंस हमारे पास होते थे, चौथे को फाइंड करना था। ये हमने बैलेंसिंग की कंडीशन निकाली थी, P/Q इज इक्वल टू R/S। ये हमने कंडीशन निकाली थी। यहाँ हम एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज को यहाँ पर बना लेते हैं। ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 रेजिस्टेंसेस हैं, PQRS। ये हमने नाम दिए थे ABCD। ये टर्मिनल थे 4 और इस A और C के क्रॉस, A और C के क्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था। ठीक है, उसके साथ सीरीज में एक की। ठीक है, ये V वोल्ट का कोई पोटेंशियल है और B और D के अक्रॉस हमने एक गैल्वेनोमीटर, उसके साथ में एक की ये अप्लाई की थी। ठीक है, ऐसा हमने किया था और इसकी कंडीशन निकाली थी। क्या कंडीशन थी, P/Q इज इक्वल टू R/S। ये इसकी बैलेंसिंग कंडीशन थी। उस समय पर हमने ये मान के शुरू किया था कि G लेट IG इज इक्वल टू 0। हमने ये माना था कि यदि हम IG को 0 मान लेते हैं, IG को यदि 0 मानेंगे तो हमारे पास जब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम अप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन आती है, P/Q इज इक्वल टू R/S। ये रेजिस्टेंस की इसका रेशियो है, P/Q इसका रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तब क्या होगा, तब हम ये कहेंगे कि ये जो सर्किट है, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस है। बैलेंस का मतलब B और D का पोटेंशियल बराबर है। इस पार्ट से, इस पॉइंट से यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं होगा करंट। इसका मतलब IG 0 हो जाएगा। कब, जब ये होंगे, या IG 0 होगा तब ये बैलेंस सेटिस्फाई होती है कंडीशन। उसके बाद हम एक और इंस्ट्रूमेंट करते हैं इसके ऊपर, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही बेस्ड है हमारा मीटर ब्रिज। उससे पहले हम जैसे एक सर्किट आते हैं हमारे पास, इसको सोल्व कैसे करते हैं। अगर ये कंडीशन आ रही है तो हम इस बीच वाले सर्किट को छोड़ देंगे यदि कोई रेजिस्टेंस है तो। यहाँ पे देखो, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है और ये चौथा रेजिस्टेंस है और ये एक 5वां रेजिस्टेंस है। ये 4 ओम का है, ये भी 4 का है, ये भी 4, ये भी 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4 ओम। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट रख दिए A, B, C और D। हमसे ये कहा जाए कि A और C के अक्रॉस हमने नेट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करना है। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये बैलेंसिंग कंडीशन पे है, मतलब इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर है। सबसे पहले हमने यही देखना है। ये P है हमारा, वहां पे देखो ये Q, ये R और ये S। ठीक है, बैलेंसिंग करते समय क्या होगा कि P/Q चेक करना है R/S के बराबर है या नहीं है। तो देखो P कितना है 4, Q कितना है 4 और R और S कितना है 4/4। तो ये हो जाएगा 1 और ये भी 1। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, IG 0। IG मतलब B और D वाली ब्रांच में जो करंट होगा वो 0। तो यहाँ पे हम इसकी ब्रांच के अंदर जो करंट आएगा उसको होगा 0 और इसकी वजह से रेजिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये 0। अगर ये 0 हो गया रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस 0 हो गया मतलब यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो हम इस वाले हिस्से को छोड़ देंगे। इस वाले जो ये हमारे पास ग्रुपिंग है इस बीच वाले रेजिस्टेंस की, इस रेजिस्टेंस को हम छोड़ देंगे और सिंपली इसको छोड़ने के बाद क्या होगा, ये रेजिस्टेंस, ये जो सर्किट है ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ये दोनों 4 और 4 ये दोनों सीरीज में, ठीक है, सीरीज में हम इसको ऐसे बना सकते हैं 4 4। हम इसको ये 4 और ये 4 ऐसे बना सकते हैं। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं, ये 4 4
हमें रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना पड़ा था कि अगर सीरीज में हो तो सीधे जोड़ देते हैं। 4 और 4 ये हो जाएगा 8, 4 4 ये हो जाएगा 8। तो ये दोनों हो गए, कुछ ऐसा बन गया। ये ए पॉइंट, ये 8 ओम का, और ये नीचे वाला भी 8 ओम का। अब क्या हो गई दोनों, ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते थे, 1/r, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1। r1 कितना है 8 प्लस 1/r2, r2 कितना भी है 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/8, इट मीन्स 1/4। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालोगे तो 1/r आया 1/4, rp निकालना है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो वो कितना हो जाएगा 4 ओम। तो अगर इस सर्किट की नेट रेजिस्टेंस हम निकालें तो वो आएगी 4 ओम। कब, जब इन दोनों का रेशियो बराबर हो, तब हम IG बीच वाले रेजिस्टेंस को हम छोड़ देते हैं। इसी तरह हमारा कैपेसिटर होता है, हम बीच वाले कैपेसिटर को छोड़ देते हैं। तो ये रीजन है हमारा कि हम बीच वाले रेजिस्टेंस या कैपेसिटर को नहीं लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे मीटर ब्रिज, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही बेस्ड है। तो मीटर ब्रिज क्या काम आता है, मीटर ब्रिज आता है एक, हमारे पास मान लो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो उस कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया। तो रेजिस्टेंस फाइंड करना, उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड करना, उसकी कंडक्टिविटी फाइंड करना, तीनों चीजों फाइंड करने के काम आता है हमारा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या करता है, मीटर ब्रिज बेस्ड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, या हम कह सकते हैं कि एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है। इसके काम क्या है, क्या काम आता है ये कोई भी रेजिस्टेंस हमने दे रखा हो, अननोन रेजिस्टेंस है कोई भी, वो रेजिस्टेंस फाइंड करना, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी, ठीक है, और कंडक्टिविटी फाइंड करनी। ये तीनों चीजें, अगर रेजिस्टिविटी आ गई तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, कंडक्टिविटी आ जाएंगी। और सबसे पहले ये फार्मूला याद होना चाहिए, रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है, या रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो L/A। ये हमने पढ़ा था, रो L/A। ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की रेजिस्टिविटी, ठीक है, या जो हमारे पास है कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, तो जो वो मटेरियल जो उसके अंदर से करंट फ्लो होने से रोकता है, दैट इज रेजिस्टिविटी। अब ये हम मीटर ब्रिज को, क्योंकि मीटर ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक 100 सेंटीमीटर तक एक स्केल होता है, सिर्फ एक, वो मीटर, एक ही मीटर तक की रीडिंग को नोट करते हैं। हम यहाँ पे एक वुडन प्लॉन्ग के अंदर, एक लकड़ी के ऊपर हम ब्रास के स्ट्रिप्स लगा देते हैं, 3 ब्रास के स्ट्रिप्स लगाएंगे। ये पहला है ब्रास का स्ट्रिप्स, ये दूसरा, और ये तीसरा। यहाँ पे 3 ब्रास के स्ट्रिप्स हैं। यहाँ पर ये बाइंडिंग स्क्रूज हैं, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से। ब्रास के स्ट्रिप्स हम ये मान लेते हैं कि ब्रास के स्ट्रिप्स का जो रेजिस्टेंस है या जो रेजिस्टिविटी है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो वो जो वायर है जिसका हमने रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो कुछ भी फाइंड करना है, जो वायर है हमारे पास, उस वायर को हमने यहाँ पर ला करके और यहाँ पर हमने अटैच कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने 1 मीटर का स्केल लगा दिया, यहाँ इसके पैरेलल में 1 मीटर का हमने स्केल लगा दिया। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर तक रीडिंग लिखी हुई होती है, 0 से लेकर के और 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है। यहाँ पर ये स्केल है पैरेलल में। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स ला करके जोड़ दिया है, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेजिस्टेंस हमने पता है, ये नॉन रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस हमें पता है। और जो अननोन रेजिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ये वाला रेजिस्टेंस जो मीटर ब्रिज से हम फाइंड कर रहे हैं, हमारा काम है मीटर ब्रिज का कि अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना, ठीक है। हमें रेजिस्टेंस दे देंगे कोई भी, बताओ भी कितने ओम का है, तो उसे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना, उसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ये चीजें हम फाइंड करते हैं। तो उस अननोन रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर इन पॉइंट्स के बीच में ला करके और कनेक्ट कर देते हैं। ये वो रेजिस्टेंस है, जो वो अननोन रेजिस्टेंस है जो हमें कैलकुलेट करना है। देखो अब इस तरह से ही है, ये ABCD 4 है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये पॉइंट है A, ठीक है, ये पॉइंट है B,
ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, और B से D तक एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। तो B ये रहा, B से एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी। ये जॉकी है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का मतलब हमें ये जो IG को जीरो करना है, यहाँ पे इस ब्रांच के अंदर करंट को जीरो करना है। तो करंट को जीरो करने के लिए क्या करेंगे, हम इस जॉकी को सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से मूव करेंगे। जब ये मूव की जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, कभी ना कभी इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद हम ये मान लेंगे कि मान लो ये लेंथ L, ये L लेंथ क्या है, ये बैलेंसिंग लेंथ आ गई कि भाई ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन गया, जो मीटर ब्रिज है वो। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ये पॉइंट अगर D हम मान लेते हैं तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन जाता है एक तरह का। ये रेजिस्टेंस है P, A और B के बीच में रेजिस्टेंस है P, ये रहा A और B के बीच में रेजिस्टेंस है P, B और C के बीच में रेजिस्टेंस है Q, B और C के बीच में ये रहा रेजिस्टेंस Q। यहाँ पे A और D इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस है R। तो इस लेंथ, अगर मान लो इसकी लेंथ L है तो इसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने R है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस होगा S, D और C के बीच में, ये रही D और C के बीच में ये होगा S, ठीक। अगर ये लेंथ L है, मान लिया हमने ये लेंथ L है, ये बैलेंसिंग लेंथ आई है हमारी। जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो, मतलब इस ब्रांच के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तब ये लेंथ L है। तो ये बची हुई लेंथ कितनी आ गई, AJ की लेंथ L है, तो JC की लेंथ कितनी आ गई, ये आ गई 100 माइनस L। ये सेंटीमीटर में है क्योंकि 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये L आ गई, मान लो ये 50 आ गई या 40 आ गई, 40 आ गई, ठीक है। तो ये कितनी बचेगी, 100 में से 40 गई 60। ये अगर 40 आ गई तो ये 60 बचेगी, 30 आ गई तो ये 70 बचेगी, ठीक है। ये 70 आ गई तो ये 30 बचेगी, समझिए। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होगा, हमने वो लेंथ देखनी है। तो ये AG बैलेंसिंग लेंथ है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, वही IG है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, ठीक है। हमने क्या करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए P/Q, तो P ये रहा हमारे पास, जो कि नॉन रेजिस्टेंस है, हमें पता है P/Q, Q वो रेजिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू R AJ की लेंथ अगर L है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसका रेजिस्टेंस होगा रो L बाई A। रो इसकी रेजिस्टिविटी है रो। हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि R जो रेजिस्टेंस है, इस AG लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो अगर इसकी लेंथ L है तो AG का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा रो L बाई A। और JC, जो JC है उसकी लेंथ है 100 माइनस L, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, तो वही होगा रो L बाई A। अब इसमें लेंथ अगर L थी, इसमें तो रो L बाई A, और इसमें 100 माइनस L थी, तो रो इंटू 100 माइनस L बाई A ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस आ गए किसके, R और S। ये S रेजिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पर फाइंड करना है रो L बाई A डिवाइड बाई रो 100 माइनस L बाई A। तो A से A कैंसिल, रो से रो कैंसिल, और ये आ गया P/Q इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। और हमने फाइंड करना था Q, अननोन रेजिस्टेंस Q, ये रहा अननोन रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, हमें पता है ये क्या है, कितना है, तो Q हमारे पास आ जाएगा Q इसको इस तरफ लेके जाएंगे, L नीचे आ जाएगा, 100 माइनस L इस P के साथ मल्टीप्लाई में, तो P इंटू 100 माइनस L डिवाइड बाई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया अननोन रेजिस्टेंस। पहली चीज जो हमने फाइंड करनी थी, मीटर ब्रिज को लेकर के हमने ये चीज फाइंड करनी थी, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा रो L बाई A। हमने इस चीज से मटेरियल की, या ये जो हमारे पास है Q, ये जो रेजिस्टेंसेस है,
इसकी हमने रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, या रेजिस्टिविटी हम इस वायर की भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। इसकी लेंथ मान लो L है, ठीक है, L, और इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये एक वायर है, ये एक वायर है जो कि सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो कैसा है, सर्कुलर है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऊपर वाला हिस्सा देखो, ये हमें ऐसा दिखाई देगा सर्कल। अगर इसकी रेडियस r है तो इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस होगा रो L बाई पाई r स्क्वायर, और हमने फाइंड करनी है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी इसकी R, जो हमने देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो फाइंड किया है ये रहा Q, तो रो R इंटू पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई L, ये हो जाएगी हमारे पास रेजिस्टिविटी। यहाँ पे ये R जो हमने फाइंड किया है वो रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस की हमने लेंथ लेनी है, मान लो कोई भी वायर है, इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालने के बाद इसकी लेंथ हमें पता होनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब इसका रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया था, तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए क्या करेंगे, रो इंटू पाई r स्क्वायर, इसका एरिया डिवाइड बाई L की टोटल लेंथ, तो हमारे पास आ जाएगी रेजिस्टिविटी। दूसरी चीज, तीसरी हमें चाहिए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम क्या लिखेंगे, 1 बाई रो। तो कंडक्टिविटी हो जाएगी L बाई R इंटू पाई r स्क्वायर, ये कंडक्टिविटी। तो ये एक मीटर ब्रिज है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है, एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड होता है। हम ये लिखेंगे इसकी डेफिनेशन के अंदर कि एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी फाइंड करने के काम आता है। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लिखेंगे कि वुडन ब्लॉक के अंदर एक वुडन लकड़ी के बक्से के ऊपर हमने 3 ब्रास के स्ट्रिप से चिपका दिए हैं, क्योंकि ब्रास का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होता है, हम ये मानकर चलते हैं। और इसके जो पॉइंट ए है और बी है, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसका रेजिस्टेंस हमें पता है, वो रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। बी और सी के बीच में वो रेजिस्टेंस हमने लेके आना है, जिसको हमने फाइंड करना है, मतलब एक अननोन रेजिस्टेंस लेके आना है, ठीक है। सी और ये एक वायर है, इसको पोटेंशियो या मीटर ब्रिज, 1 मीटर लंबी एक वायर होती है जो ए और सी के ऊपर होती है। यहाँ पे एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है जिसको जोकी बोलते हैं, जिसके बीच में हमने बी और जोकी के ऊपर हमने एक गैल्वेनोमीटर शिफ्ट किया ताकि हम इसका रेजिस्टेंस या इसके अंदर जो फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड कर सके या पता लगा सके कितना है। एक समय ऐसा आएगा जब इसको यहाँ से मान लो चलाना शुरू करेंगे आगे की तरफ, तो इसकी जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाएगा। हमने वो लेंथ देख ली है, कब, जब बैलेंसिंग लेंथ, मतलब इसका जो डिफ्लेक्शन है वो 0, तब उस लेंथ को हम कहेंगे कि बैलेंसिंग लेंथ है। तो मान लो ए जे, ये वाली लेंथ L आ गई, तो डी और सी, ये जे और सी वाली लेंथ हो गई 100 माइनस L, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मीटर में हमें फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, 100 से हम डिवाइड कर देंगे उसको, वो मीटर में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब वो बैलेंसिंग कंडीशन वाले जो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन थी उसका फॉर्मूला P/Q इज इक्वल टू R/S। तो P/Q, तो P हमें पता है, Q हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू R ये निकाल लिया, S ये निकाल लिया, ठीक है। तो अब इनको अगर रख दें इसको, तो हमारे पास Q अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टिविटी आ जाएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो यह है मीटर ब्रिज।